द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित और 1963 में प्रकाशित एक आत्मसहायता पुस्तक है। यह अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली स्वसहायता पुस्तकों में से एक है, जिसकी 30 मिलियन से अधिक प्रतियां दुनिया भर में बिकी है। अध्याय पहला, अवचेतन मन का स्वभाव। हमारे अधिकांश व्यवहार और भावनाओं को नियंत्रित करने का शक्तिशाली साधन अवचेतन मन है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और यादों को संग्रहित करता है और दिन में 24 घंटे काम करता है, रात में भी। क्योंकि यह सचेत जागरूकता तक सीधे नहीं पहुंच सकता, अवचेतन मन को अक्सर मूक साथी कहा जाता है। हमारे विचारों, भावनाओं और विश्वासों से हालांकि यह प्रभावित हो सकता है। अध्याय 2, अपने अवचेतन मन को कैसे बनाएं। अवचेतन मन को प्रोग्राम करना आसान है। हम अपने लक्ष्यों की कल्पना करके, विश्राम तकनीकों का अभ्यास करके और सकारात्मक पुष्टियों को दोहराकर ऐसा कर सकते हैं। हमारे स्वयं से बार बार कहने वाले शब्दों को सकारात्मक पुष्टि कहा जाता है। जब हम बार बार ये बातें कहते हैं, तो वे अंततः हमारे अवचेतन मन में घुल जाते हैं। इससे हमें अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहार को बदलने में मदद मिल सकती है। हमारे अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने का एक और प्रभावी उपाय देखभाल है। हम अपने लक्ष्यों की कल्पना करते समय अपने अवचेतन मन के अनुसरण के लिए एक खाका बना रहे हैं। इससे हमें अपने लक्ष्यों को अधिक जल्दी और आसानी से प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। हमारे अवचेतन मन को प्रोग्राम करने में भी विश्राम तकनीकें मदद कर सकती हैं। जब हम तनाव से मुक्त होते हैं, तो हमारा अवचेतन मन अधिक सुझाव देने के लिए खुला रहता है। इसका अर्थ है कि हम सकारात्मक पुष्टि और विचारों को स्वीकार करने की अधिक संभावना है। अध्याय 3, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें। हम अपने दिमाग में रखने वाले किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अवचेतन मन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सफल होने के लिए कुछ करने की जरूरत है। हम सबसे पहले एक स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य रखना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को मन में कल्पना करने की क्षमता भी चाहिए। दूसरा, हमें विश्वास होना चाहिए कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें यह संभव नहीं लगता, तो हमारा अवचेतन मन यह नहीं करेगा। तीसरा, हमें धैर्य रखना और दृढ़ रहना चाहिए। अवचेतन मन को फिर से चालू करने में समय और शक्ति लगती है। हमें लक्ष्य पर काम करते रहना चाहिए जब तक वह पूरा नहीं होता। अध्याय 4, नकारात्मक विचारों और विश्वासों पर काबू पाने के लिए कौन सा उपाय है। अक्सर नकारात्मक विचारों और विश्वासों से अवचेतन मन भर जाता है। हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के हमारे प्रयासों को ये नकारात्मक विचार विफल कर सकते हैं। नकारात्मक मानसिकताओं को चुनौती देकर हम उन पर काबू पा सकते हैं। हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है कि क्या ये विचार वास्तव में सही है, और हमें अपने नए सकारात्मक विचारों का समर्थन करने के लिए सबूत खोजना चाहिए। नकारात्मक विचारों और विश्वासों को नियंत्रित करने के लिए भी विजुअलाइजेशन का उपयोग कर सकते हैं। हम स्वयं को सफल होते हुए देख सकते हैं और बुरे विचारों को बाहर निकालते हुए। अध्याय 5, अपने स्वास्थ्य और खुशहाली को सुधारने के लिए कुछ उपाय। हमारे स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाने के लिए भी अवचेतन मन का उपयोग किया जा सकता है। हम विश्राम और विजुअलाइजेशन तकनीकों का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं। जब हम खुद को स्वस्थ और स्वस्थ महसूस करते हैं, तो हम अपने अवचेतन मन को चलाने के लिए एक खाका बना रहे हैं। यह हमें बीमारी से बचाने और अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद कर सकता है। हमारे स्वास्थ्य और खुशहाली को बेहतर बनाने में भी विश्राम तकनीकें हमारी मदद कर सकती हैं। जब हम तनाव से दूर रहते हैं, तो हमारा शरीर बेहतर ढंग से खुद को ठीक कर सकता है। हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाले तनाव को कम करने में भी विश्राम तकनीकें मदद कर सकती हैं। अध्याय 6, प्रचुरता और समृद्धि को कैसे आकर्षित करें। समृद्धि और प्रचुरता को आकर्षित करने के लिए भी अवचेतन मन का उपयोग किया जा सकता है। हम अपने लक्ष्यों की कल्पना करके, कृतज्ञता का अभ्यास करके और सकारात्मक पुष्टियों को दोहराकर ऐसा कर सकते हैं। सकारात्मक पुष्टि हमें धन के बारे में सोचने में मदद कर सकती है। जब हम पैसे के बारे में सकारात्मक बातें करते हैं, तो हम अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाने के लिए काम कर रहे हैं कि हम धन के योग्य हैं। विजुअलाइजेशन भी धन और प्रचुरता को आकर्षित कर सकता है। जब हम खुद को धनवान और सफल समझते हैं,
तो हम अपने अवचेतन मन को अपना रास्ता बता रहे हैं। इससे हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को अधिक जल्दी और आसानी से पूरा करने में मदद मिल सकती है। समृद्धि और प्रचुरता को आकर्षित करने का एक और प्रभावी तरीका है कृतज्ञता। हम अपने पास जो कुछ है उसके लिए धन्यवाद देकर ब्रह्मांड को बताते हैं कि हम और अधिक पाने को तैयार हैं। यह हमें अपने जीवन में अधिक प्रचुरता लाने में मदद कर सकता है। निष्कर्ष, हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं क्योंकि अवचेतन मन एक शक्तिशाली शक्ति है। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, नकारात्मक विचारों और विश्वासों पर काबू पा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार कर सकते हैं और समृद्धि और प्रचुरता को आकर्षित कर सकते हैं अगर हम अवचेतन मन की प्रकृति को समझकर और इसे प्रोग्राम करना सीखते हैं।